तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक नए क्लास में। तो आज हम लोग करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो मैथ का क्वेश्चन करेंगे। ये एनालिसिस बेस रहेगा, है ना। तो काफी हेल्पफुल होगा अगर आप करते हैं। एनटीपीसी का एग्जाम आपका आगे है तो इसको जरूर कर लीजिएगा, काफी हेल्पफुल होगा। और एग्जाम रिव्यू बोर्ड का जो प्ले लिस्ट है उसको अगर कर लेते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन से करते हैं। क्या बोला गया है कि एम का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर एम एक्स प्लस 8 वाई माइनस एम प्लस 2 बराबर 0 दिया हुआ है। और यहाँ पर दिया हुआ 9x प्लस 2my माइनस एम बराबर 0 का अनंत हल है। तो जब भी अनंत हल होता है तो ये क्या होता है, तीनों बराबर होता है। जैसे मैं एक बार आपको पहले कर देता हूँ, उसके बाद आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पे एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर ये वाला है जैसे एम, इसको क्या बोलेंगे, ए वन। चलो बता ही देता हूँ, M1 मतलब A1, इसको बोलेंगे नीचे वाला को A2, ठीक है। ये जो 8 है सिर्फ एक्स को और वाई को आपको अवॉइड करना, छोड़ना है, ठीक है। ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा, ये पूरा लेते हैं यहाँ पर, तो C1, ये होता है C2। तो जब भी अनंत हल होता है तो उसका फॉर्मूला तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर कोई भी एक को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ए और बी को सिर्फ लेकर सॉल्व करूंगा, ए कितना है यहाँ पर एम है, बी A2 कितना है 9 है, बराबर यहाँ पर B1 कितना है 8 है, और B2 कितना है 2m, टोटल लेंगे 2m, है ना। इसको सॉल्व करें, क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, सॉरी 18 क्यों लिख रहा हूँ, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ पहले। चलो, कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको क्रॉस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2m², ऐसे गुणा किए, फिर इसको 8×9 = 72, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, m² बराबर 36। तो m कितना आ गया, 6। ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब चलो एक बार मैं डिटेल में पूरा बताता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या, कि m/9 बराबर 8/2m, और बराबर यहाँ पर क्या लिखते हैं, -m। साइन भी देखना पड़ता है, प्लस इसलिए छोड़ दिया, माइनस है तो माइनस का साइन लेना पड़ेगा, -m+2, यहाँ पर क्या है -m। अब इस, ये है ना, अब इसको तुम लोग अगर इसको सॉल्व करते हो, इसको अगर हम इसको इसको सॉल्व करें तो भी एम का वही मान आएगा, जैसे 6 आया। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी अपना एम का वही मान आएगा, आंसर आएगा। इसको इसको अगर सॉल्व करेंगे तो भी एम का वही मान आएगा, है ना। तो इसका मतलब यही होता है, जब भी अनंत हल होता है तो क्या होता है, तीनों इक्वल होता है, ध्यान देना, ठीक है। बस अगर, हाँ, और चलो, और एक दो चीज होता है वो भी बता देता हूँ। अगर वन हल है, बोलेगा कि सिर्फ एक हल है ना, वन सोल्यूशन जब बोलेगा तो यहाँ पर क्या होता है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये भी ध्यान रख लेना। तो उस केस में ए और बी नॉट इक्वल होता है, मतलब तुमको इक्वल किसको करना पड़ेगा, बी और सी को। और एक केस होता है कि नो सोल्यूशन, ठीक है, नो सोल्यूशन मतलब कोई हल ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। तो उस केस में क्या होता है ना, कि बी सी इक्वल नहीं होता, उस केस में मेरे को क्या लेना पड़ेगा, ए और बी को सिर्फ लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही तीन तो था, इसको नोट डाउन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं इसको। ये वाला लेंगे, बी सी को लेंगे, ठीक है। बस, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए राम लोग का अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कि मनोज और पारस की आय का अनुपात कितना है, 12 और 7 है। तो मनोज है और कौन है, पारस है। तो मान लेते हैं मनोज के पास कितना 12x है, और पारस के पास 7x है, ठीक है। क्या बोला कि पारस को मनोज से 4,000 रुपये कम मिल रहा था। यहाँ पर देखो पारस को कितना कम मिल रहा है मनोज से, तो 12 ये 7 है तो कितना 5x, लेकिन 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4,000, क्योंकि बोला कि इसको 4,000 रुपये कम मिल रहा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 5 से काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 800, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 800 आ गया। अब हमें पूछा क्या है, कि मनोज और पारस का कुल आय क्या होगा। तो मनोज और प्लस पारस, तो मनोज कितना है 12, और 7 कितना हो गया 12, ये 12 और ये 7, 12×7 = 19, एक्स टोटल है। तो बस दोनों का आय आ गया 19 × 800, 19×8 कितना होता है 152, ठीक है। तो 15,200 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। क्लियर होगा। चलो अगला क्वेश्चन पे आएंगे।
तो देखिए ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज के कोण, एक त्रिभुज के सबसे बड़े कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण का बीच का अनुपात 2:1 है। त्रिभुज के सबसे छोटे कोण 33 डिग्री दिया हुआ है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का 50% मान ज्ञात करें। चलो एक त्रिभुज इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, मान लो ए है, बी है, सी है। तो एक मान लेते हैं ये छोटा कोण है, या इस तीन ठो कोण है ना, तो किसी एक को मान लो। तो मान लेते हैं कि ये छोटा कोण है, छोटा कोण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है। ठीक है, और ये दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इसका रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो कितना दिया हुआ वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर चलो रेशियो ये दिया हुआ है, ये 2x है और ये कितना है 1x है। त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग होता है 180। ठीक है, 180 में से अगर हम ये 33 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 147। तो 147 क्या होगा, इन दोनों का योग होगा ना, क्योंकि इसको हटा दिए तो बचा क्या, यही दोनों। तो क्या है 2x + x कितना हो गया, 3x बराबर 147। तो 3x बराबर 147 है, तो 3 से काटो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 27, तो x का वैल्यू कितना आ गया 49। हमें पूछा कि सबसे बड़े कोण, तो सबसे बड़ा कोण कौन हो जाएगा, ये 2x, क्योंकि ये सबसे छोटा था। तो 2x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 49। इसका 50% बोला था, 50% मतलब 50/100। तो 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 49, अपना आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। कैसा लगा सोल्यूशन जरूर बताना कमेंट कर, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर ना तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलो अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना है, 270 है। मतलब एलसीएम दिया हुआ, दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो चलो संख्या कितना है मान लेते हैं, अनुपात दिया ना, तो 5x है, एक 9x है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो देखो 5 और 9 में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं रहेगा, तो जब वो वही है तो वही संख्या ले लेंगे। तो 5 × 9, और क्या है एक्स कॉमन है दोनों में, इधर भी तो एक्स आ जाएगा। ये बराबर है कितना, 270 के बराबर है। अब इसको काटो, तो 9 से कितना हो गया, 9×3 = 27, 5 से काटेंगे तो 6। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया। तो पूछा संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग यही तो दो संख्या था ना, 5 और 9। तो 5 9 कितना हो गया, एक संख्या 5 दूसरा क्या था 9, तो 5 9 कितना हो गया 14x। तो 14 मतलब 14, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 6, तो 14×6 = 84, आंसर हो जाएगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे आरआरबी एनटीपीसी में। अगर जो एग्जाम रिव्यू है ना, बोलकर जो प्ले लिस्ट है, अगर उसको आप देख लेते हैं, तो आपका अगर एनटीपीसी 12 अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है उसमें से छूटेगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, या कोई एग्जाम का भी करते हैं तो वहां से क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे, क्योंकि इसी पैटर्न के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि एक्स वाई से 60% अधिक कुशल है। ठीक, तो यहाँ पर है एक्स है और वाई है, 60% अधिक कुशल है, मतलब क्या हो गया 60% का फ्रैक्शन वैल्यू। अच्छा चलो, ऐसे सभी को समझ में आ जाएगा, इसी तरह कर लेते हैं बेसिक से। अगर ये वाला 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 60% अधिक 160। तो 5 से काटेंगे तो रेशियो निकाल लो ये, मतलब 2 से काटो तो 2×5 = 20 से काटेंगे तो 20×5 = 100, और ये 8 आ जाएगा। तो ये क्या है, कुशल है, मतलब इफिशियंसी दिया हुआ क्षमता की एक दिन में अगर एक 60 काम करता है, तो वाई एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। अब सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है यहाँ पर कि वाई अकेले कार्य को कितना 80 दिनों में कर सकता है। तो वाई, तो टोटल काम देखो निकाल जाएगा, टोटल काम का फॉर्मूला होता है इफिशियंसी गुणे टाइम। तो वाई देखो, वाई के बारे में दिया ना, तो वाई कितना बोल, वाई का एफिशिएंसी कितना है, तो यहाँ पर 5 है, और ये अकेले कितना दिन में कर सकता है 80। तो गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8×5 = 40, 400। ये क्या गया, कुल काम आ गया, कुल काम आ गया। ठीक है, तो बोला है कि एक्स और वाई एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य का 52% कितने समय में पूरा करेंगे। तो इसका 52%, तो इसका 52% निकाल लेंगे, 52/100 गया, तो कितना गया 4×52। इसको बोला है कि ए और एक्स और वाई साथ मिलकर, एक्स प्लस वाई, तो एक्स एक्स एक दिन में कितना करेगा 8, और वाई एक दिन में कितना करेगा 5। तो 8×5 कितना हो गया, 13 से भागा देंगे, 13×4 = 52, तो ये कितना गया 4×4 = 16 दिन। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। चलो
अगला क्वेश्चन पर आते हैं, और इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को टेलीग्राम चैनल, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ये वाला। यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको डायरेक्ट ये इस बार सोल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ ये वाला मिल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिया हुआ कि निकिता ने अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च करती है और शेष का 40% खरीदारी पर खर्च करती है। अभी उसके पास 1200 रुपये बचे हैं, तो उसकी मासिक आय क्या है? तो लेट कर लो कि उसका मासिक आय कितना था, 100 रुपया था। वो 20% शिक्षा पर खर्च कर दे रही है, तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 80%। तो 80/100 कर देते हैं। अब बोला शेष का, तो शेष इतना बचा, शेष का 40% खरीदारी पर खर्च करती है। तो परसेंटेज है ना, जब भी परसेंटेज तो 100 में से घटाते हैं, तो 100 में से 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा। तो 60/100। अब इतना खर्चा करने के बाद अब उसके पास कितना बच जा रहा है, 1200 रुपया। तो 1200 सॉल्व कर देंगे। तो देखो यहाँ से कटेगा क्या, देखो यहाँ से काटते हैं, 20 से काटेंगे, 20 × 60, 20×5 = 100, 20×5 = 100, 20×4 = 80। 4 × 3 करेंगे तो कितना था, 12, 12 से ये कट गया 100 बार में। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5 × 5 × 2 तो 5×5 = 2500। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए, तो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट कर बताइएगा दोस्तों कि इसका सोल्यूशन आपको कैसा लग रहा है, ये क्वेश्चन कैसे है। लेवल भी आपको क्या है, थोड़ा इजी चाहिए, हार्ड चाहिए, किस तरह चाहिए, एक्सप्लेनेशन कैसा चाहिए, मतलब कि थोड़ा और डिटेल में बताया जाए या और थोड़ा फास्ट या शॉर्टकट और। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो देखें यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य से पहले 10% और 5% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। यदि अंकित मूल्य कितना है, 800 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो डिस्काउंट किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर ना। तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो देखो अंकित मूल्य कितना था, 800, इसका पहले 10% का छूट देंगे तो बेचेंगे कितना में, 100 में से 10 छूट देंगे तो 90%, 90/100 हो गया। फिर बोला 5% का छूट देंगे, तो 5 में 90 में से 5 गया, मतलब 100 में से 5 गया, कितना बचेगा, 95/100, क्योंकि जब भी इतना परसेंट बोले ना तो 100 में से घटाते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9/10, ये 19/20 है ना। मैं जानूँ तो डिटेल में थोड़ा बता रहा हूँ कि सभी को समझ में आ जाए। अब देखो, जीरो से जीरो, 2 जीरो गया, 2 से काटेंगे तो 4, तो कितना आ गया, 4 × 9 × 19। ठीक है। तो 19 × 4 = 76, ×4 कर देंगे तो 4 × 4 = 16, एक ही तो है, डिजिट 4 इतना आ जाएगा है ना। 76 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 684 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि ए बी सी, ई है, डी है और सी है, 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में 10,400 का लाभ कमाया जाता है, जो कुल निवेश का 10% है। तो बी का निवेश कितना है? चलो, तो ये कितना, 1/3, 1/2 था पहला, 1/2, ये कितना है, 1/3, और ये कितना, 1/4 का निवेश कर कर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि ये बट्टा में है ना, तो इसको बट्टा हटाने के लिए क्या करना है, वह सिंपल फॉर्म में लाने के लिए तीनों का एलसीएम ले लो, जो इसके नीचे में दिख रहा है। तो नीचे में क्या दिख रहा है, हमें नीचे में दिख रहा है 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो 12 से सभी में गुणा करेंगे, अगर 12 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, चलो मैं सब में ही लिख देता हूँ, 12, 12 और 12। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये कितना 6x इन्वेस्ट किया, ये 4x इन्वेस्ट किया, ये कितना 3x इन्वेस्ट किया। तो टोटल इन्वेस्ट कितना किया, क्या बोला ना कि जो वर्ष का अंत में उन्हें इतना रुपया लाभ होता है, जो कुल लाभ का 10%, कुल निवेश का। तो कुल निवेश यहाँ पर देखो, 6 + 4 10, 10 3 13x हो गया, 13x का 10%, तो 10% निकालेंगे तो 10/100। ये क्या है, इसका जो कुल लाभ हो रहा था कितना है, 10,400। क्लियर। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं अपना आंसर कितना आता है। तो यहाँ पर देखो, कटेगा, 13×7 = 91, 13 × 8 = 73 से 104 है ना। और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो एक का वैल्यू कितना आ गया, 800। ये इधर जाकर गुणा हो जाएगा ना 10, तो कितना आ गया, 8,000। एक्स का वैल्यू आया। ठीक है। लेकिन हमें पूछा क्या है, बी की निवेश कितना, तो बी कितना है यहाँ पर, 4x है ना। तो 4x का वैल्यू कितना गया, 8,000। तो चौका
32,000 आंसर। ठीक है, कहाँ है? ऑप्शन नंबर एक में है। तो ये था इसका आंसर। कैसा लगा सोल्यूशन जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 42 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। उसने कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल तय की और कुछ 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से साइकिल से तय की। तो पैदल तय की गई दूरी, तो एक बार क्या हो रहा, वो पैदल जा रहा है, एक बार क्या हो रहा, साइकिल से जा रहा। तो जो पैदल जा रहा उस समय स्पीड कितना है इसका, 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर जब वो साइकिल से जा रहा है तो उसका स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कुल दूरी कितना तय किया है, तो 4200। देखो इसको एलिगेशन से बताएंगे, बहुत ही शॉर्ट मेथड हो जाएगा। देखो टोटल कितना दूरी गया, तो यहाँ पर एक बार 6 गया पैदल, है ना, और साइकिल से गया 10, तो दोनों मिलाकर टोटल कितना गया, 42। तो यहाँ पर जो लेते हैं ना, तो इन दोनों का मिलाकर लेते हैं। तो टोटल 42 या कितना, 5 से, तो 5 से भागा देंगे तो पाना 8 है 40, पंचों का 20। तो ये कितना आ गया, 8.4 आ गया। कितना आ गया, 8.4 किलोमीटर पर आवर। अब इधर से इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 8.4 जाएगा, कितना बचेगा, 1.6। और 8.4 में से 6 को घटाएंगे क्योंकि बड़ा ये है, इसमें से इसको 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2.4। अब इसका रेशियो निकाल लो, तो 8 दूना 16 और 8 तिरिके 24। अब देखो यहाँ पर जो भी आता है ना, अगर ये वाला स्पीड है तो ये वाला आता है टाइम, आता है क्या, आता है टाइम। ठीक है, क्या आता है, टाइम। तो देखो यहाँ पर जब इसको गुणा कर, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, तो स्पीड इंटू टाइम दूरी होता है। तो जब इसको देखो स्पीड कितना, 6 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ये स्पीड है, ये टाइम है, 6 दूना 12, यहाँ पर 10 दिया, 30 किलोमीटर। तो पूछा क्या था कि उसने पैदल कितने दूरी तय की, तो पैदल वाला ये है ना, ये कितना किया अपना 12। आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देख लो टोटल कितना दूरी गया था, तो 42 किलोमीटर गया था। इन दोनों को अगर हम जोड़ भी दे, 12 + 30, तो कितना आ जाएगा, 42 किलोमीटर, वही आएगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये वाला सोल्यूशन जरूर बताइएगा कमेंट कर कर। ठीक, तो चलिए एक आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा एक अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा। क्या बोला गया है कि एक खोखले गोलाकार खोल का आंतरिक और बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल का त्रिज्या दिया हुआ 5, दिया हुआ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर ठोस बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई देखो, बोलना क्या चाहता है कि एक गोला है इस तरह से। ठीक है, तो इसका ये वाला, ये 5 दिया हुआ है, ये वाला बाहर वाला 6 दिया हुआ त्रिज्या। और इससे इसको जो गला कर क्या बनाना है, अपने को बेलन बनाना है। ठीक, क्या बनाना है, बेलन। तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो 4/3 पाई r क्यू, इसमें क्योंकि दो ठो गोला है, एक अंदर में एक बाहर में, तब ना ये खोखला पार्ट क्या होगा, ये वाला, इसको पिघला कर, ये वाला जो है इसको पिघला कर हमें ये गोला बनाना है। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है कि 4/3 पाई r क्यू, क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू। तो इसमें दो ठो आर है, तो इसलिए बड़ा वाला आर कितना है, 6। तो 6 क्यू करेंगे माइनस 5 का क्यू, इतना बराबर होगा क्या, इसका क्या होता है, पाई r स्क्वायर। इसका रेडियस कितना दिया हुआ बेलन का, 3। तो 3 का स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, है ना। तो आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर गुणे एच। एच हमें निकालना है। तो इसको देखो पाई से तो पाई खत्म हो गया यहाँ पर, और आगे सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा सिंपली। तो चलो यहाँ पर कर लेते हैं। देखो 4/3, और यहाँ पर एक 216, 6 का क्यू कितना होता है, 216, 5 का क्यू कितना होता है, 125, घटाओ तो एक आएगा। यहाँ पर 11 में से गया 9 आएगा, तो ये कितना आ गया, 91 आ गया। बराबर 3 का स्क्वायर 9 गुणे एच, है ना। हाँ, तो अब ये तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, एच अपने को निकालना है ना, तो ये गुणा कर देंगे 4 गुणे 91। और ये 9 आकर इधर डिवाइड हो जाएगा, 3 गुणे 9। तो कितना हो जाएगा, 4 × 4, 4×9 = 36, डिवाइड बाई 27। अब देखो 27 से भागा देंगे तो कितना बार, 27 × 270। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 10 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है। ये देखो 4 दिया हुआ, ये 7 दिया होगा नहीं, ये 6 नहीं दिया। 27 से भागा देंगे तो 27 × 270 होता है ना, तो उससे ज्यादा ही है। अगर नहीं विश्वास तो इसको भागा देना, क्या होगा, 27 से कम है 27, तो बचा कितना, 9 बचा होगा, है ना। तो 9 और 4, अब 27 दिया कितना होता है, 27 दिया 81, 81 गया तो कितना बचा अब यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 3 13, है ना।
अभी भी नहीं जाएगा तो पॉइंट लेंगे एक तो। अब 27 से कितना हो रहा है, 27 चौका 108, है ना। 27 चौका 108 गया। अब कितना बचा, तो अब यहाँ पर बचा 22, अभी भी नहीं जाएगा, है ना। इस 7 बार में जाएगा तो 27.4748, और जब भी ये लास्ट यूनिट डिजिट रहता है तो एक बढ़ा कर लिखते हैं, तो इसलिए कितना गया, 13.48, है ना। लेकिन अपने को इतना नहीं करना है, इतना में जब तक हम लोग करेंगे तब तक कोई बंदा एक क्वेश्चन अगला बना चुका होगा। इसलिए जब भी आप एग्जाम में दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये होगा, अगर आप सब कुछ सही किए हैं, तो डायरेक्ट टिक कीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि इतना जब तक हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इतना कैलकुलेशन करेंगे, उसमें एक क्वेश्चन कोई बना लेगा, ठीक है। इसलिए कंपटीशन है, तो इसमें हमको फास्ट करना होगा, ऑप्शन का मदद लेना होगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ये वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो बाय।